अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गॉड बिहाइंड और एक एक से सीरीज़ बराबर भारत बामुकाबला गरबुल हिंद। जी सर। और बहुत नाराज़ क्योरन पोलार्ड। क्यों नाराज़, क्यों, किस बात पे हो गए? उन्होंने कहा भाईजान मतलब कि पार्टनरशिप ठीक है ऊपर से लग गई, लेकिन कहता मुझे ये समझाओ 13 ओवर में 160 दो, 10 ओवर में 127 दो, आखिरी 5 ओवर में 79 दो, और 47वें ओवर में 55 दो, और फिर तुम कहते हो कि मैच जीतना है, 388 चेज करना है। फिर वो भाईजान कहते हैं कि कमाल करते हो यार, 30 ओवरों में 192 पे 3 आउट हो और फिर 18 पे 5 आउट हो जाते हैं। तो कहता मैं क्या करूं। तो दूसरों को क्रेडिट नहीं दे रहे वो कि दूसरे कैसे खेले हैं, कैसे मारा है उन्होंने और बॉलिंग कैसे की है कुलदीप यादव ने। तो लेके आ जाते ना, सुनील नारायण को ले आते, ब्रावो को ले आते, तो गेम थोड़ा सा चेंज हो जाता। खुद इनिशिएट ले नहीं रहे और ब्लेम कर रहे हैं हमारे प्लेयरों को, गरबुल हिंद के प्लेयरों को। आप वो भी तो खुद गरबुल यार ये डॉग, ये बात क्या है कि पाकिस्तान हो या इंडिया, इवन इंडिया का भी मैं मानता हूँ कि दूसरी अपने मुल्क की टीम के अलावा दूसरी टीम जो पसंदीदा होती है वो वेस्ट इंडीज़ ही होती है। शायद एक इम्पैक्ट पड़ा हुआ है 80s का 90s का, इसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ का गलबा अभी तक हमारे जहनों पे है। आपने बात सही की कि दुनिया में 2 टीमें होती हैं ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़। गलबा इसलिए पड़ा हुआ है कि वेस्ट इंडीज़ फ्री मूड में खेलते थे और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे जो कि रन्स करते थे, नडर थे, और एक फ्लेबॉयंस था, एक फ्लेयर था। तो वो हम लोगों के दिमागों में अभी तक है, यहाँ पे वो बैठ गया हुआ है कि क्या कालीचरण तो क्या विवेचस तो क्या ग्रेनिश तो पसंद किया है, अभी तक इनको पसंद किया जाता है। अभी भी वो स्टाइल है, कैलिप्सो, फुल ऑफ लाइफ, एनर्जी स्टाइल है ना, स्टाइल है। और दूसरा वो है कि आपको ऐसे लगता है ना कि वो मतलब फुल ऑफ लाइफ है, एंटरटेनमेंट है, एनर्जी है। वो एनर्जी, आप पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स आती हैं। हाँ जी, आए ना जरा आप इंडिया 227 की पार्टनरशिप हो गई। फिर पिछले मैच में ही आप? नहीं, मैं तो परेशान हो रहा हूँ, मैं तो अभी तक परेशान हो रहा हूँ। और शर्मा जी का लड़का तंग कर रहा है बहुत। 1800 कर दिए 3 साल में। कोहली साहब अभी आउट हो गए, 0 पे, किंग पे है, गोल्डन डक। सो वो शर्मा जी का बेटा जो है 1800 कर चुका है 3 साल में, 28 हो गए हैं, 7 इस साल में हो गए हैं। टेस्ट के मिला लूँ तो 10 इंटरनेशनल 100 एक ही साल में। हाँ जनाब, क्या अर्ज करते हैं शर्मा जी के बेटे के बारे में? यार जब खेलते हैं तो खूब खेलते हैं, और इनकी वजह से अगर देखा जाए ये आउट होते हैं तो फिर इंडिया को मुश्किलात का सामना होता है। नो डाउट विराट भी हैं और दूसरे प्लेयर्स भी हैं, लेकिन जिस दिन ये अच्छा खेलते हैं या 100 करते हैं या बहुत अच्छा खेलते हैं, उस दिन गारंटी विन होती है। ये क्या रीज़न है डॉक? पेस करते हैं और ये स्लो स्टार्टर देखें, ये कमाल जो देखा लास्ट मैच में, इन्होंने पिच को भांप लिया कि बिल्कुल सपाटा सफ़ेद है, फ्लैट है, और स्टार्ट उतने ही स्लो लिया। इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर खड़ा रहूँगा पिक कर लूँगा। तो ये ग्रेट प्लेयर की निशानी होती है। अमूमन क्या होता है कि जो एवरेज प्लेयर से अच्छे जो प्लेयर होते हैं वो पिच को देखने के बाद पहले दूसरे ओवर से शुरू हो जाते हैं, इनिंग अपनी फिनिश नहीं करना चाहते कि मैं करूँ। टीम के लिए वो 8, 9, 10 की एवरेज से खेल जाते हैं, लेकिन आउट होके चले जाते हैं। आपने सही बात की है। दैट इज़ वाई कि रोहित शर्मा ने 8 150 किए हुए हैं, 3 200 हैं, कि ही नोज द आर्ट के बैट डीप कैसे करना है। अभी आप देखेंगे या तो उनको लेगेसी में मिली है इनको ऐसी, सुनील गावस्कर, फिर सचिन तेंदुलकर, फिर उसके बाद वो इतना पेस नहीं करते जितना रोहित करते हैं। एज ए बॉम्बे प्लेयर का कह सकते हैं कि वहाँ से इनको वो एटीट्यूड वो है। जी, एटीट्यूड वही है। क्योंकि आप देख लो कि इन्होंने जो 100 के बाद 150 किया, वो इन्होंने 53 किए 25 गेंदों पे, और 25 गेंदों पे और कितने 200 कर देते। हाँ वो कर देते जिस तरह जा रहे थे। अफसोस तो नहीं हुआ होगा उनको आउट होने का। उनको तो नहीं हुआ, हमें हुआ था। अच्छा, दूसरा केएल राहुल का 104 गेंदों पे 102 का, वो अलग ही प्लेयर लग रहा है भाई। हाँ, ऑफ स्टंप तो कमाल ही है, एलिगेंट है बहुत। आपने सही पकड़ा था कि वो वाहिद है जो कि इस तरफ खेल रहा है। सर अब उसको पकड़ना पड़ेगा इनको ना। अब हम देख रहे नए बॉल पे वो जाते ही जाता है, उसको रूम नहीं चाहिए, वो यहीं से अंदर थर्ड मैन पे और बाहर पॉइंट पे मारता है। तो कुछ देर के लिए याला फील्डर निकाल लो नए बॉल पे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जाता है, चांस देगा, लेकिन खूब खेलता है। अगर ये देखना है कि 2 फील्डर है रख लिए हैं तो बीच में कैसे मारता है या बाहर कैसे मारता है, क्योंकि इनकी ड्राइव भी अच्छी है, ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालांकि पुल भी अच्छी है,
लेकिन इस एरिया में बहुत कम प्लेयर हैं वर्ल्ड क्रिकेट में जो कि बहुत जल्दी अपनी पोजीशन में आके इस एरिया में मारते हैं। जबरदस्त। और कोहली को तो खैर आई थिंक कोहली वी आर इन फॉर अ डिलाइट। मैच के बाद हम डिस्कस करेंगे। कल मैं आई एम इन फॉर अ डिलाइट फ्रॉम विराट कोहली। वो देखिए कैसे वापस आते हैं धंसू अंदाज में। बारिश तो नहीं है? नहीं, कटक में है, ठीक है। अच्छा। धंसू अंदाज में वापस आएंगे। अच्छा। श्रेयस अय्यर यार माल इम्प्रेस कर रहे हैं। थोड़ा लेट हुए ये, वर्ल्ड कप में होना चाहिए था। नहीं थे वर्ल्ड कप में ये बेटर प्लेयर है, टेक्निकल भी, स्पिनर फास्ट बॉलर दोनों पे अच्छा खेलते हैं और फिट भी हैं, गुड फील्डर है, कैसे छूटे हैं। तो इनको मेरे ख्याल से थोड़ा सा दूर रखा। इनको पहले आ जाना चाहिए था, वर्ल्ड कप से पहले इनको टीम में होना चाहिए था। जिस तरह मनीष पांड्या के साथ हुआ, इनके साथ भी थोड़ा दूरी रखी टीम के साथ, जिसकी वजह से 4 नंबर का इशू रहा इंडिया को। ऋषभ पंत बहुत रन कर रहे हैं यार, एक्स फैक्टर है वो तो। उसको वो अगर हम ये सोचें कि वो आके गेम को बनाएगा दूसरे प्लेयर की तरह, तो वो हमारी सोच गलत है। वो जाके अगर वो नहीं करते जो उन्होंने कुटाई की है सलूट वाले को, दर्दी से मारा है, वो बहुत अच्छा मारा है उन्होंने। अच्छा, वो सलूट में तो छोड़े, वो मतलब उनके पैसे ही आपने खत्म करा दिए ऑक्शन में। नहीं, 8 करोड़ हो गया, अब क्या जान लेगा बच्चे की क्या? ये भी ठीक है। हाँ, 1-8 करोड़ कम हो गया होगा। लेकिन यार डॉक, यार 8 करोड़ वाला प्लेयर है वो। ओवर एस्टिमेशन है। एक बॉल कितने की पड़ेगी? आपको मैं एक चीज बताऊं, आप मानो या ना मानो, कहीं से भी 28 करोड़ का नहीं है पैट कमिंस, नहीं कहीं से भी नहीं है ग्लेन मैक्सवेल। लेकिन ये एक हाइप होता है। क्या एजेंट की पॉलिसीज होती है किसको कहाँ पे बेचना है। फुटबॉल में भी बड़े ट्रांसफर होते हैं। क्रिस मॉरिस कितना बड़ा महंगा बिका यार, वो साउथ अफ्रीका में जगह नहीं बना पाया। तो गेम समझ में नहीं आती। एक बॉल कितने की पड़ेगी? हाँ, ये देखिए 4 ओवर में अगर वो 10 रन हर मैच में दे तो मान सकते हैं यार, 2 विकेटें ले। स्पिनर से मैं अश्विन हो गया या नारायण हो गया, ये जो एक्स फैक्टर है ना, इनकी वैल्यू तो 50 करोड़ होनी चाहिए। ये मैच जिताते हैं। और दूसरे स्पिनर्स जो हो गए, चाहे चहल हो जाए या कुलदीप होगा, ये इनकी वैल्यू तो कहाँ से कहाँ पे पहुँचनी चाहिए। अब देखें, लेकिन ये एक मार्केट है, एक क्या कहते हैं उसको, लॉटरी लगी हुई है। हाँ, लेकिन वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। कल के मैच के लिए कटक में अगर आप देखें तो शार्दुल ठाकुर इनका वीक लिंक लग रहे हैं। नहीं, वीक नहीं है वो, अच्छी बॉलिंग तो, वीक लिंक नहीं है इनके पास अभी। 5 बॉलर खेलने चाहिए, नाम नहीं है ना, भूवी भी नहीं है। देखें अब नए हार्दिक पांड्या भी नहीं है। अब 3 बॉलर्स इनके अनफिट हो गए हैं, वो वापस आएंगे उसके बाद देखेंगे। लेकिन इनको बैकअप तो बनाना है ना। अब सैनी शायद सुना है वो खेले, मुश्ताक अली ट्रॉफी खेले, लेकिन वापस नहीं आए। तो वो तेज़ थे। लेकिन मेरे ख्याल से फ्रेंचाइज का भी इन्फ्लुएंस होता है कि यार आईपीएल की वजह से बचा के रखना है अपने प्लेयर्स को। तो ये फैक्टर होते हैं। शार्दुल ठाकुर मुझे तो सही लगे, रीजनेबल बॉलर है, आके अपने विद इन द स्टंप बॉल करते हैं, तेज़ है, आउट स्विंग अच्छी है उनकी, बाउंसर तगड़ा है। अब अय्यर के आने के बाद पंत ने खेलना है। मुझे ये बताएं कि जिस वक्त जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार और ये वापस आ जाएंगे, हार्दिक पांड्या, तो किस पे अजाब नाजिल होगा? जादव पे होगा ना। जादव पे होगा। कितना हार्ड लक है, गुड क्वालिटी क्रिकेट, गुड प्लेयर। लेकिन ये है कि अगर आप आगे जाएंगे, आईपीएल होने जा रही है, उसके बाद बड़े प्लेयर्स इनको मिलेंगे जो इन फॉर्म होंगे। क्योंकि कोई भी कुछ भी बोल रहे कि T20 से हम नहीं प्लेयर पिक करते, होते ही प्लेयर T20 से पिक है। कुलदीप यादव वाहिद इंडियन 2 हैट्रिक्स इंटरनेशनल। अब तो क्या लग रहा है, कोई चांस है कि क्रिकेट चलती जाएगी, हैट्रिक्स होती जाएंगी, सेंचुरियां बनती जाएंगी? कोई चांस है कि शेल्डन कॉटरेल जरा तंग कर दें और इंडिया ये मैच कहीं उनके हाथ से निकल जाए? वो इतने खुश होंगे 8 करोड़ के लेके, तो वो बता लेगा बॉल ही नहीं गिर रही उनकी। नहीं, वाहिद बॉलर है जो नए बॉल पे ये तंग कर सकते हैं, और किया भी है। ऊपर के टॉप ऑर्डर आउट किए हुए हैं इन्होंने, केएल राहुल को आउट किया हुआ है, विराट को आउट किया हुआ है, रोहित को आउट किया हुआ है। तो वेस्ट इंडीज़ के पास एक ही चांस ये है कि वो इनसे आउट कर दें या होल्डर से ऊपर से आउट कर दें। ऊपर से अगर आउट निकले तो इंडिया की पिचेस बैट्समैन के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। और आज भी आपको कुटाई नज़र आ रही है। आज नहीं, कल। हाँ, कल, सॉरी। जाते जाते आपको मैं ये बता दूं कि जो शेल्डन कॉटरेल हैं, वो बैट्समैन का आई एंगल एंगेज नहीं होने देते। उनका वो बाजू ऐसे आता है, थोड़ा नीचे आता है। शायद ये वजह है कि वो डिसेप्टिव हैं और आउट कर जाते हैं। मुश्किलात है उनके एक्शन में प्रॉब्लम, उनके एक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, बैट्समैन को थोड़ा सा विजन में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग नहीं है या बाहर नहीं है, लेकिन डिसेप्टिव है। और उनका
जो बॉल है थोड़ी लेट अंदर आती है, जिसकी वजह से, और ये जो तेज करते हुए जो उंगली मारते हैं ना यूँ करके बाहर, वो पड़ के स्लो हो जाती है, और लिमिटेड ओवर में वो मुश्किल हो जाता है खेलना। तो अब वो क्या बनेगा, क्या उनकी पुलिस का सलूट कहाँ जाएंगे? 8 करोड़ आ गया भाई, अब तो शेवरले कार नहीं, अच्छा है यार, सुधार आएगा क्यूबन। देखो वेस्ट इंडीज प्लेयर्स डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो क्रिकेट ही यही खेल रहे हैं T20 की, और एक फ्लेवर है एक टीम में वेस्ट इंडीज। हमने भी, हमारे पास गेल और पोलार्ड थे कराची किंग के पास, वो ड्रेसिंग रूम का माहौल ही अलग होता था। सिमंस भी था, ये ये अलग ही लोग हैं। एनीवे जी, जाते जाते ज़रा सोचिएगा कि जमैका के बीच पे बैठे हुए हैं, स्ट्रॉ हैट पहना हुआ है, क्यूबन सिगार है, गॉगल्स लगी हुई हैं, और शेवरले पीछे खड़ी है, और शेल्डन कॉटरल कहाँ से कहाँ, वो कह रहे हैं कहाँ से कहाँ आ गए, बोल रहे हैं हटो बचो, गॉड ब्लेस।